बंगाल चुनाव को लेकर सियासी पिच अभी से तैयार की जा रही है। मैदान बाबरी मस्जिद के नाम पर सजाया जा रहा है। बाबर के इश्क को दोहराया जा रहा है। बाबर से प्यार मोहब्बत दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बंगाल में हिंदू मुसलमान को लेकर लोगों को भरमाया जा रहा है। सबको अपने वोट बैंक की फिक्र है, इसलिए बाबर का जिक्र है। ममता बनर्जी के विधायक बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हैं। अपने भड़काऊ बयानों से राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। ममता बनर्जी के विधायक ने चेतावनी दी है कि कोई भी उन्हें मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनका यह बयान धर्म और जनसंख्या को लेकर राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। वहीं हिंदू धर्मगुरु और मौलानाओं ने भी इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है। बीजेपी इसे बंगाल की बढ़ती तुष्टीकरण की राजनीति का खतरनाक उदाहरण बता रही है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। बंगाल में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है और इसी बीच बाबरी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयान दे डाला। इस बयान ने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी। बीजेपी ने इसे सिर्फ चुनावी बयानबाजी नहीं बल्कि राज्य में बढ़ती तुष्टीकरण की राजनीति का खतरनाक संकेत बताया। साथ ही सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था दोनों के लिए चुनौती बताई। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% में পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির অযোধ্যা না মুর্শিদাবাদ, আমি বলছি वो नामकरण और जो दिन ठीक किया है इसका साथ भड़काने का कोशिश कर रहा है। शांति भाईचारा को खतरा हो रहा है। नामकरण और 6 दिसंबर को लेकर ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है। वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने कबीर के बयान को उकसावे की राजनीति करार दी। साथ ही कहा कि धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं मौलानाओं का कहना है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाना किसी भी सियासतदान को शोभा नहीं देता। उनको मालूम नहीं है कि राम भक्तों ने बाबर को कहां पहुंचा दिया और जो बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहेगा उसको भी बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। ये कहता है कोई ऐसा जन्म नहीं लिया है जो बाबरी मस्जिद इसको बनाने से रोक दे। मैं इसको चैलेंज देता हूँ कि अब संपूर्ण हिंदू जनमानस संगठित है। दंगा कराने वाले मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए तत्पर हूँ। अगर कोई मस्जिद बनाना चाहता है तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? हमने दिल पर पत्थर रखे माना, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना। वो अल्फाज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहे थे वो हमारे लिए हरफ आखिर है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस तरह के जो भी लीडर हैं, नेता हैं, इनकी जबानों पर पाबंदी लगाई जाए ताकि देश का माहौल खराब ना हो। ये पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर विवादों में आए हों। इससे पहले भी वो कई बार भड़काऊ बयानबाजी के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। चुनावी मौसम में ऐसे बयानों ने बंगाल में राजनीतिक तनाव और तेज कर दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या धर्म और जनसंख्या की राजनीति एक बार फिर चुनावी माहौल को भड़काने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सवाल यह है कि ममता के विधायक का प्लान 40% मुसलमान क्या है, इस का मतलब क्या समझा जाए। हमारे साथ भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। एहतेशामुल हक, नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महबूब रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं एहतेशामुल हक का रुख करूंगा। एहतेशामुल हक जी, सबसे पहला सवाल, आपके विधायक के बयान पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद बने, देश में मंदिर बने, गिरजा बने और तमाम धार्मिक स्थल बने, कोई किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे जो हुमायूं कबीर जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने यहाँ समझ लिए मुर्शिदाबाद के स्थित बेलडंगा में उन्होंने एक 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तामीर करने का ऐलान किया है, शिलान्यास करने का ऐलान किया है। तो ये हम समझते हैं कि देखिए, ये हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी तरह का इनको सपोर्ट नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हमारे जो विधायक हुमायूं कबीर जी है, इनका
कहीं न कहीं खुद का मतलब कोई न कोई बेनिफिट है। इस वजह कर इस तरह का बाबरी नाम का मस्जिद हम समझते हैं बनना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हमारे बंगाल की सूरत हाल समझ लिए बिगड़ने की संभावना है। इसलिए इससे क्या होगा कि हम लोगों में इंतशार होगा, आपसी में इत्तेहाद, भाईचारा, संप्रीति का कहीं न कहीं समझिए इस तरह का खदशा हो जाएगा। तो हमारे यह कहना है कि हुमायूं कबीर हमेशा से सुर्खियों में रहना चाहते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। हमारे पार्टी की तरफ से 2 बार उनको शोकॉज भी मिला है। विवेक जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको 2 बार हमारे पार्टी ने किसी भी कारण शोकॉज किया है। अब रहा वो जिद पर अड़े हैं कि हम बाबरी नाम की मस्जिद करेंगे। देखिए, मस्जिद बनाने में हमें बहुत खुशी है कि मस्जिद बने, गिरजा बने, मंदिर बने, गुरुद्वारा बने, तमाम धार्मिक स्थल बने, लेकिन हम समझते हैं कि विवादित चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहूंगा कि आपने बहुत क्लियर स्टैंड रखा है कि भाई जो उनकी कोशिश है वो कहीं ना कहीं अटेंशन लेने की कोशिश है, चुनाव नजदीक है तो पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश है, और पार्टी उनके मत से सहमत नहीं है, अग्री नहीं है, और उनको 2 बार शोकॉज दिया गया है। अब यहां पर बात आती है कि उनको अगर मस्जिद बनाना है एहतेशामुल हक जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं तो कहता हूं बनाए, अबुल कलाम आज़ाद मस्जिद बनाए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मस्जिद वो बनाए, वीर हमीद मस्जिद बनाए, वो बनाए, अब्दुल कलाम आज़ाद मस्जिद बनाए जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर। कि बाबर से किस तरह की मोहब्बत है, और बाबर के बारे में बाबर कौन था? बाबर हमारा कोई पूर्व वंशज तो रहा नहीं, बाबर एक मुगल शासक था और जो उज्बेकिस्तान से आया था। उसने यहां आकर महिलाओं से रेप, बलात्कार, मर्डर, ट्रांसफॉर्मेशन, धर्मांतरण, क्या कुछ नहीं किया, मंदिरों को तोड़ना और दूसरे धार्मिक संस्थानों को तोड़ना, धार्मिक स्थलों को तोड़ना। उस व्यक्ति का अनुसरण करके हम क्या पाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, मैं किसी धर्म, जाति या किसी भी वर्ग का नाम नहीं ले रहा हूं। देखिए विवेक चांडिल जी, ये समझ लिए कि ये पुरानी बात है बाबरी मस्जिद का। आपने देखा होगा देश में कितना बड़ा इंतशार हुआ है। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत दिनों की लड़ाई लड़ने के बाद में वर्डिक्ट आया, लेकिन पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसको तस्लीम किया। मुसलमानों को बाबरी ही क्यों चाहिए, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। इबादत, मस्जिद में इबादत करने के लिए मस्जिद चाहिए ना। मैंने कहा वीर हमीद मस्जिद बनाई आप, मैंने और भी 5 नाम आपको गिनवाए, बाबरी ही क्यों चाहिए? बाबरी मुसलमानों के वंशज तो थे नहीं। विवेक जी, देखिए विवेक जी, हमने खुद खंडन किया, आपत्ति अभी आप लोगों के सामने में हमने बात रखा है कि इनको इस तरह का नाम दे करके कहीं न कहीं इनका निजी समझ लिए पॉलिटिकल कुछ ना कुछ बेनिफिट है, और इनको कहीं न कहीं किसी तरह का कोई सपोर्ट मिल रहा है। हमको लगता है कि बंगाल में, हमको तो डर है इस बात का कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इनको समझ लिए किसी तरह से पानी दे रही हो, उसका करके माहौल यहाँ खराब करने मांग रहे हैं। हमको तो डर है इस बात का कि बाबरी मस्जिद के पीछे बीजेपी ही की एक षड्यंत्र, हमको डर लगती है कि बीजेपी समझ लिए पश्चिम बंगाल में हासिल करने के लिए सत्ता में आने के लिए इनको इस्तेमाल कर रही है। एहतेशामुल हक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको खबर होगा कि आप लोग टिकट नहीं देने वाले, इस बार हो सकता है टिकट इनका काट लिया जाए। देखिए ये तो इन्होंने पहले ही बाबरी मस्जिद वाला दाव खेल दिया, और आप टिकट नहीं देंगे तो बोलेंगे देखिए हमने बाबरी मस्जिद का नाम लिया था, टीएमसी वालों ने हमको टिकट नहीं दिया। जी नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए हमको लगता है ये कहीं न कहीं एक जबरदस्त षड्यंत्र है, एक रणनीति है, और हमको लगता है डर इस बात का है कि देखिए हम तो भारत में इतना बड़ा समझ लिए बाबरी मस्जिद को लेकर के पूरा मुसलमान समझ लिए, जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया वहां हम लोग उसको एक्सेप्ट किया, और वहां राम मंदिर की भी तामीर हुई। हमें कोई इतराज नहीं है कि राम मंदिर हो और 10 जगह हुआ। हमने दिल पे समझ लिया हर चीज को, भाईचारा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, संप्रीति के लिए। नहीं वो ठीक है, वो राम मंदिर पर बहुत बहस कर चुके हैं, राम मंदिर पर आगे भी अब उस बहस का कोई मतलब बनता नहीं। मैं बस ये समझना चाहता, ये एक इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि भाई लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को हवा देने की कोशिश कर रही है। इस पर भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन
मसला ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई बाबर से क्या लेना देना। भाई बाबर से कोई लेना देना नहीं है अपना। अपने जो पूर्वज थे, अपने जो एंसेस्टर्स थे, वो भगवान बुद्ध हैं, वो प्रभु श्री राम हैं, वो अब्दुल हमीद जैसे लोग हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल होने चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे लिए रोल मॉडल होने चाहिए। ऐसे लोग रोल मॉडल होने चाहिए ना। ये इस पर बात करेंगे भूपेंद्र यादव जी। लेकिन कह रहे हैं कि भाई बंगाल का चुनाव है इसलिए बहुत तनाव है, और है इसके पीछे आप कहीं ना कहीं ऐसा उनको अनुमान लगा रहे हैं टीएमसी के लीडर कि कहीं आप ही तो कबीर जी को हवा नहीं दे रहे ना आप लोग। विवेक भाई, ये हमारे टीएमसी के नेताजी जानते हैं, कमड़ी ओढ़ के घी पी रहे हैं। अच्छा, एक तरफ जो है ये कमड़ी ओढ़ के घी पी रहे हैं, इनको गुड़ से परहेज है लेकिन गुलगुल्ला चाहिए। मैं बता दूं कि जब ऐसा विधायक आपका कह रहा है तो आप उसको क्यों नहीं निष्कासित किया अभी तक? उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने अभी प्रोग्राम में कहा उन्होंने शोकॉज नोटिस दिया हुआ उनको। नहीं तो शोकॉज नोटिस क्या होता है? उनको आप डिसमिस करिए ना कि मेरे यहाँ इस तरह की बात करने वाले दंगाई बलवाई बात करेगा, उसको हम पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। क्यों नहीं? अब तो आप लोग खेल दिए हैं। अब तो खेल गए वो विधायक। अब क्या पार्टी से निष्कासित? अब वो पार्टी से निकालेंगे तो बोलेगा कि भाई हम देखिए, हम टीएमसी की बात, हमने बाबरी की बात की तो हमको पार्टी से निकाल दिया ये लोग। देखिए ऐसा है, दो धारी तलवार हो गया है। देखिए विवेक जी, बात ऐसा है, कोई दुधारी तलवार नहीं है। ये लोग एकदम सी गुफा इसलिए छोड़े हैं। देखिए हम लोग जो है बेटा का नाम रावण नहीं रखते, हम लोग बेटा का नाम कंस नहीं रखते। रखते हैं? नहीं रखते। लेकिन ये लोग बाबर रखता है, ये लोग अब्दुल कलाम नहीं रखेगा, ये लोग जो है ना कर्नल हमीद का नाम नहीं लेगा ये लोग। तो ये दुर्भाग्य है देश का। अरे भाई, जब ज्यादा आपको दिक्कत है, उनको मैं बता रहा हूं, तो एक काम करिए ना, ये जो बंटवारा हुआ था 1947 में कि भाई हमारा खान पान उल्टा है, हमारा रहन सहन उल्टा है, हम सारिया से चले गए, हम संविधान से नहीं चले गए, तो काहे नहीं पाकिस्तान का टिकट कटा लेते हैं? चले जाइए पाकिस्तान, आपको देश मिल गया है पूरा जो है ना। चले जाइए आप जो है ना, यहाँ बगल में बॉर्डर के बगले में पड़ता है आपका जो है ना बांग्लादेश है। तो इस तरह की बातें आप जब कर रहे हैं, कौन चला जाएगा? हिंदुस्तानी क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश जाए भाई साहब? नहीं, जो आदमी बाबर का जो है ना, अच्छा, जिसको बाबर से मोहब्बत है, हाँ, तो उज्बेकिस्तान जाएगा ना, वो पाकिस्तान क्यों जाएगा? बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अरे हम तो कहते हैं कि जाइए ना सऊदीया में बाबर मस्जिद बना लीजिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के बाद देश के अंदर में महबूब रजा का रिएक्शन चाहेंगे। मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ शामुल जी, महबूब रजा जी नहीं होगा जी। उसके बाद राकेश चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूँ। अब बताइए, सवाल ये है कि भाई जो बात भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले जानबूझकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और बात बार बार बाबर की ही क्यों होती है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात क्यों नहीं होती है? बात अबुल कलाम आजाद की क्यों नहीं होती है? बात वीर हमीद की क्यों नहीं होती है? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक साहब, आज बहुत अच्छा आपने टॉपिक भी रखा है। एक पर्सनल न्यूज एजेंसी को बयान देते हुए हुमायूं कबीर टीएमसी के एमएलए ने बहुत समझिए के अलग लेवल का बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसी जगह बनाएंगे, और क्या संविधान ने या सुप्रीम कोर्ट ने उस नाम से मस्जिद बनाने के लिए रोक दिया है, या कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, या गृह मंत्री का कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी बयानात आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, हम नाम बाबरी मस्जिद बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं एक चीज समझाऊंगा कि आप एक जर्नलिस्ट से अच्छा एंकर भी, अच्छा डिबेट भी करते हैं। तो बाबर का मतलब क्या होता है? बाबर फारसी जबान अरबी जबान का लफ्ज है। बाबर का मतलब होता है बहादुर। ये बता दीजिए रजा साहब, पहले बाबर का मतलब मत बताइए। बस आप ही के सुन लीजिए थोड़ा। बाबर कौन था, कहां से आया था? मतलब होता है बहादुर, बाबर का मतलब होता है शेर। तो ये बाबरी मस्जिद जो रख रहे हैं नाम से, ये नाम उन्होंने रखा है, कोई प्रॉब्लम हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। संविधान हमारी इजाजत देता है। संविधान बाबर आया कहां से था? बाबर कहीं से भी आया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बाबर को बुलाया किसने, इसके पर भी एक दिन बात करवा लीजिएगा। बाबर को किसने दावत दिया? आप जान सकते हैं समाजवादी के एमपी ने क्या कहा? अच्छा ठीक है, तो किसी ने दुश्मन को घर में घुसा लिया तो आप दुश्मन के साथ हो जाएंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, दुश्मन यही तो कहा आपने अभी, लेना देना नहीं है हजरत। यही कहा ना अभी आपने
जिसने घुसाया उस पर बातचीत होनी चाहिए। अगर किसी घुसपैठिए ने, घर के किसी गद्दार ने किसी दुश्मन को घुसा लिया तो घर का आदमी दुश्मन के साथ खड़ा हो जाएगा और घर वाले के पीठ में खंजर डाल देगा। ये कह रहे हैं आप? शेर क्या आता है? नहीं, आप मुझे बताइए, अगर मेरे घर का कोई गद्दार किसी दुश्मन को लेकर आ जाता है तो मेरे घर का आदमी, मेरा भाई, उसके साथ खड़ा हो जाएगा और मेरे पीठ में चाकू मार देगा, मेरे मर्डर कर देगा। गद्दार कहते हैं तो ये तो अलग विषय है, ये तारीख का विषय, हिस्ट्री हाँ, का विषय तो जिसने मुगलों को घुसाया वो देश का गद्दार है। इसके बाद हम बात अभी नहीं अरे करेंगे। जिसने मुगलों को इस देश में घुसाया देश का गद्दार है, मैं खुलकर कहता हूँ, हिंदू मैं समाज खुलकर के कहता हूँ। रेस्पेक्ट के आप लिए बोलिए ना, आपको क्या मुसलमानों को आपत्ति है? चाहिए गौ की हत्या ना करे। ये वही बाबर है। बाबर ने बोला यहाँ की समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहजीब इतना पसंद आया कि मैं इसकी मिट्टी में घुल मिल गया। यहाँ बाबर ने इस मुल्क को अपना देश बताया, अपना वतन बताया। बाबर बाहर से आए थे। अकबर कहाँ पैदा हुआ? हिंदुस्तान में पैदा हुआ। हुमायूं कहाँ पैदा हुआ? हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये सारे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, हिंदुस्तान में हुकूमत क्या, राजा रजवाड़ा का अलग बात है। फिर बाबर मुगल में चले आते। बात छोड़िए इसकी, बात की नहीं छोड़ सकते हैं। ना, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। जिन मुगल शासकों ने हिंदुस्तान के अंदर बहन बेटियों से बलात्कार किया, मारा पीटा, धर्मांतरण करवाया हिंदुओं का, यहां तक कि आपको भी टोपी लगाने पर मजबूर कर दिया, आपको भी कन्वर्ट कर दिया, आपको भी मुसलमान बना दिया। आपको तो विरोध करना चाहिए। आप आज जाकर उस तरफ खड़े हैं। कैसा ईमान है आपका? कैसा ईमान है आपका? कैसा ईमान है आपका? कैसा ईमान है आपका? दौर में भी आजादी थी, आज के दौर में कैसा भी ईमान आजादी है आपका? आपको जो खड़ा होना चाहिए उसके ये खिलाफ, बेकार की जिसने बात है। आपको धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर दिया, जबरन आपसे धर्म परिवर्तन करा, आपको टोपी पहनने पर मजबूर कर दिया बाबर ने। अकबर ने इतना अच्छा हुकूमत बाबर ने चलाया, आपको अकबर का ग्रेट कमाल। धर्मांतरित करवा दिया भाई साहब। जो उसके लिए कुछ बोल दीजिए, मत कीजिए ऐसा प्लीज। वहां के उनके वालिद साहब ने, उनका पिताजी ने खुद बोला हमारी साहबजादी से शादी कीजिए। अरे मानसिंह कौन थे? वो उस समय सब ताकत का खेल चल रहा था। समाज में 9 रत्न, उस समय कोई यूएनएचआरसी थोड़ा हुआ करता था। अरे भाई, जिसके पास ताकत, जिसने लड़ाई लड़ी और हिंदू बट गए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में उस वक्त रियासतें थी, हिंदुस्तान एक नहीं था उस वक्त। उस समय 600 से ज्यादा रियासतें थी हिंदुस्तान में, अलग अलग रियासतें अलग अलग इलाकों में बटी हुई थी। मुगल सम्राट है। आपको मुगल सम्राट क्यों इश्क है बाबर से भाई साहब? कमाल कर रहे हैं एकदम। में बटा हुआ था, ऐसा लवेरिया दिखा रहे हैं, बाबरनामा सुना रहे बैठ के यहाँ पर। अगर हिंदुस्तान में कोई गद्दारी किया तो अंग्रेजों ने किया है। मुगलों ने क्या गद्दारी? क्या किया मुगलों ने भाई साहब? फालतू की बात। अंग्रेजों का साथ किसने आप तलवे चाटिए मुगलों के, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हिंदुस्तानियों को नहीं चाहिए मुगल का इतिहास। के खिलाफ किसने जमानत? आप लवेरिया में रहिए, आप लवेरिया में रहिए, आप पढ़िए, आप लव लेटर लिखिए मुगलों के नाम से। हम लोगों को नहीं चाहिए, हमारे ऊपर मत थोपिए। हमारे हिंदुस्तान में बाबर का इतिहास नहीं पढ़ा जाएगा, मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ा जाएगा। लेटर लिखूंगा ही नहीं। और जो पढ़ाया जाएगा वो हकीकत पढ़ाया जाएगा, कन्वर्जन पढ़ाया जाएगा, मर्डर पढ़ाया जाएगा, रेप पढ़ाया जाएगा, जो अत्याचार मुगलों ने किया वो पढ़ाया जाएगा। हिस्टोरियन का अपना नजरिया हो सकता है। मैं भी हिस्टोरियन हूं, मैं भी इतिहास की किताबें बहुत पढ़ी है मैंने। अपने एतबार से राकेश चतुर्वेदी जी, इतिहास लिखने वाले ने सबने अलग अलग तरीके से लिखा है। कोई अलग अलग तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया। इस देश को मुगलों की सच्चाई नहीं बताई गई। फालतू की बात की तो सच्चाई है कि बिल्कुल सच्चाई बताई जाएगी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, बाबर को चाहने वाले इस देश से प्यार नहीं कर सकते। मुस्लिम स्कॉलर रजा साहब, मैं आपको खुलकर कह देता हूं, ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे दिल की बात है। बाबर को चाहने वाले हिंदुस्तान से इश्क नहीं कर सकते। एहतशामुल हक जी से कुछ सीखिए। उन्होंने कहा कि हम उनके उस एजेंडे का समर्थन नहीं करते हैं। मस्जिद बनवाइए, किसने रोका? मंदिर बनवाइए, किसने रोका है? राम मंदिर क्या सरकार ने बना के दिया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुओं के पैसे के ऊपर राम मंदिर बना है। दुर्गा पूजा का पंडाले सजाते हैं, दुर्गा पूजा की पूजा करते हैं। छोड़िए, एहसान थोड़ी करते हैं, एहसान करते हैं क्या? किसी किस्म में कोई अफरा नहीं है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी, ममता बनर्जी जब तक जी। विवेक जी सर्वप्रथम तो आप सभी को वंदन है और ओडिशा वंदन आपको इस मंच संचालन के लिए। पहली चीज की मैं अपने मुस्लिम स्कॉलर साहब को बता देता हूं कि बाबर शब्द का जो शब्दावली पढ़ के आए हैं उसमें प्रथम आता है बिल्ली प्रजाति का, बिना पूंछ का, यानी बिना दीन ईमान का पशु। बाबर वह था, बाबर शेर नहीं था। और भारतवर्ष में कुत्ते का भी नाम अगर बाबर रख दिया जाए तो उसको भी नफरत हो जाएगी। पहली चीज तो ये सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए पहले, कुत्ता भी नहीं बर्दाश्त करेगा, कुत्ता भी नहीं बर्दाश्त करेगा भारतवर्ष का कि उसका नाम बाबर रखा जाए।
एक कुत्ता भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारतीय सनातन पद्धति में हम अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों पर गर्व करते हैं, हम कहते हैं हमारे वंशजों हैं। और दूसरा विवेक जी, एक चीज आपको इनको और बता देना चाहता हूं, हम आप नाम जो है स्थानों का नामकरण कैसे करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप ने, हमारे आजा ने, हमारे बाबा ने ये सत्कर्म किए हैं, हम उसके नाम पर करेंगे। हम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर करते हैं, हम भगत सिंह के नाम पर करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे करते हैं। ये उस भगौड़े, उस लुटेरे, उस बलात्कारी जिसने इनके ही माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, जिसने तुम्हारी ही माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, उसको तुम अपना आदर्श मानते हो। और बाबर को शेर मत कहो, बाबर को आप शेर कह के मत बुलाओ। भारतवर्ष का एक गिरा हुआ अस्तर का जो है पशु भी बाबर नाम बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम बाबर के नाम पर पाक मस्जिद या पाक मंदिर या कोई भी नाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो उस रोड पे भी नहीं बर्दाश्त करेंगे नाम बाबर। आप क्या बात नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। नहीं समझ में विवेक जी, एक एक करके। हाँ, पहली चीज हम लोगों को सीखने की जरूरत है। टीवी, मैं राकेश जी एक रिक्वेस्ट करूंगा, टीवी के शब्दों के अनुरूप ही मानकों का ध्यान रखें और उस तरह के शब्दों का चयन करें। जी, एक एक करके राकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, पहली चीज इन्होंने कहा कि बाबर एक शेर का नाम, शेर नहीं। शब्दावली पढ़ के आए, शब्दकोश का अध्ययन करें, लिखा गया है शब्दकोश में कि बाबर एक बिल्ली की प्रजाति है और वह जो बिना पूंछ का, यानी जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। पहली चीज तो ये सुन ले। दूसरी चीज, बाबरी मस्जिद शब्द से इसलिए बर्ताव, मस्जिद बनाने के लिए हम स्वयं खड़े हुए, हम स्वयं अपना श्रमदान देने के लिए तैयार है। हर सनातनी श्रमदान देने के लिए तैयार है, अर्थदान देने के लिए तैयार है। लेकिन जब बाबर के नाम पे बनेगी तो हम खुल करके विरोध करने के लिए तैयार, क्योंकि हमारे मुस्लिम बंधुओं ने, हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वज रहे हैं मुस्लिम बंधु, उन्होंने इस भारतवर्ष की स्वतंत्रता में बराबर खड़ा होकर के बलिदान दिया है। हम अब्दुल कलाम जैसे लोगों के लिए हम मानते हैं वह हमारे पूर्वज हैं, वह हमारे आदर्श हैं, वह हमारे राष्ट्र के आदर्श हैं। तो अगर ये बाबर शब्द की शब्दावली देकर के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाना उचित है, तो एकदम से यह न्यायोचित नहीं है। दूसरी चीज विवेक जी, इस मंच पर मैं बोल देना चाहता हूं कि हम सनातनी जो हैं, हम उदाहरण देते हैं कि हमारे बाबा यह सत्कर्म करके गए हैं। मुझे लगता है मुस्लिम स्कॉलर साहब के पिछली 3-4 पीढ़ियों ने बाबर के जाने के बाद कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया किसी ने कि उसके नाम पे ये मस्जिद बनाने का विचार करें। इसीलिए इनके विचार में बार बार बाबर शब्द आ रहा है, और जिसका हर सनातनी, भारतवर्ष का हर मुस्लिम, हर हिंदू विरोध करेगा। हमारे पूर्वज सत्याग्रह में उनके साथ शामिल हो गए थे। हमारा तो इतिहास है, हमारा इतिहास है हजरत। हमारे पूरे खानदान के लोगों ने, हमारे एरिया के लोगों ने गांधी के साथ वो पूरा मार्च में शामिल हो गए, सत्याग्रह में शामिल हो गए थे। इतिहास खोल करके देखिए पालन का इतिहास, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी नस्लें आजादी की ये लड़ाई में शामिल थी। हम लोग तो मौलाना आजाद गांधी को, गांधी जी दोनों को। अरे राजा साहब, आपका आउटगोइंग शुरू होता है, आप इनकमिंग ही बंद कर देते हैं। सुनिए मेरी बात। वो ऐसी बात करते तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, लाजिम हो जाता है जवाब देना। आप बड़े पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। आप मुझे 10 सूफी संतों के नाम बता दीजिए जो भारत में बड़े मशहूर हुए और जिनके सिर्फ मुसलमान अनुयायी नहीं है, उनके हिंदू भी अनुयायी हैं। तो मैं मान जाऊंगा आप जो है बड़े। पहला नाम ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, तीसरा नाम मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह बिहार के, चौथा नाम मखदूम सुनानी रहमतुल्लाह अलैह, पांचवा नाम इमाम मोहम्मद रजा उनका नाम, छठा नाम हाजी पिया वहां ले लीजिए। फिर उस मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, बंगाल में ले लीजिए मौला अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। उसके अलावा कितने नाम बताओ, अब नाम गिनते आप थक जाएंगे। मैं नाम बोलने के लिए इनसे महान बाबर, इनके नाम पे मस्जिदें नहीं बन सकती। मुल्क है हिंदुस्तान में, इनके नाम पे मस्जिदें, इनके नाम पे मस्जिदें नहीं बन, देश की परवान को चलाया है, इनके नाम पर मस्जिदें नहीं बन सकती। बिल्कुल बन सकती है। ये देखिए, ये टीएमसी के एमएलए से आप पूछे ना उसने क्यों रखा, आप उनसे जाके सवाल पूछिए भाई उसने क्यों इसका नाम रखा। आप तो मैं एक ही जुमला बोल, ये सियासी बेनिफिट के लिए उन्होंने नाम रख दिया कि मैं सियासी मान। एहतशामुल हक जी, मुझे लगता है इस पर जवाब देंगे आप। एहतशामुल हक जी, आप सवाल पूछेंगे तब ना मैं जवाब। अब आप सही लाइन पर है। अब आपने ठीक, आप मेरी बात मान गए। मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक चुनावी एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एहतशामुल हक एकदम एजेंडा है भाई। 72% मुसलमान आता है, 40-50 सीटें पूरे हल्के में आते हैं। मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, जंगीपुर, पूरा मुसलमानों का अक्सर चाहता है कि मैं उन्होंने अपना सोचा भी, मैं अपनी पार्टी भी बनाऊंगा। तो ये मुसलमानों को यूनाइट करके, मुसलमानों का मजहबी कार्ड खेल करके अपना हमनवा हम प्याला बनाना चाहता है।
जी, ये मजहब की राजनीति खेल रहा है हुमायूं कबीर। ये तो मैं बड़ा आपके चैनल में allegation- बैठ करके बोल रहा हूं। रजा मगर साहब जो ने उन्होंने बहुत कहा बड़ा कि एलिगेशन लगा दिया, 40-50 TMC ने सीटों का सपोज मामला है नोटिस सर। दिया था, बाबरी मस्जिद को लेकर TMC ने एहतेशाम जी। सपोज नोटिस नहीं दिया उनको। जी, सपोज नोटिस तो अपनी पार्टी 40-50 बनाने सीटों के का मकसद मामला है। ये से तो मुझे लग रहा है कि बाबरी मस्जिद कहीं को लेकर आप कोई लोगों सपोज नोटिस नहीं दिया। आप लोगों का ही तो गेम प्लान नहीं है भाई साहब। मामला दाल में कुछ हजरत, काला है। मैं एक पत्रकार आदमी हूं, एहतेशाम मुस्लिम जी। स्कॉलर, मुसलमानों के लिए मसाइल पर मैं बोलता हूं, इसके लिए देखें मेरा हमारे आपसे कोई लेना महबूब देना रजा नहीं है। जी जो इसलिए मैं एनालिसिस बता किए रहा हूं। हैं, वो एक जर्नलिस्ट है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। उन्होंने जो एक्सप्लेन किए हैं बिल्कुल सही कहे हैं कि 50-60 सीट से बेसी उस इलाके में, जो मुर्शिदाबाद का इलाका है, मालदा का इलाका है, उत्तर दिनाजपुर का इलाका है, दक्षिण दिनाजपुर का इलाका है, वाकई में समझ लिए 50 सीट से ऊपर समझ लिए मुस्लिम के ऊपर में समझ लिए डिपेंड करता है। लेकिन हमारे देखिए, हमें आपत्ति है, हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के कहे कि पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। मैं उन भूपेंद्र यादव जी को कहना चाहते हैं कि जब देश में आजादी हो रही के बाद हमारे जो यहाँ से हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर से लोगों को कहा, क्या मुसलमानों, सर पर गठरिया थी, सर पे मुसलमानों की गठरिया थी, और लोगों को कहा है मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे आबाब व अजदाद यहाँ लेटे हुए हैं। तो हमने बाय चॉइस इस बात की मैं बहुत कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ कि बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हाँ। हम यहाँ भूपेंद्र यादव जी, भारतीय हैं। एहतेशाम जी को हमारे स्क्रीन पे लाइए। दादा हाँ। ने इसको चुना, इसको हमने चुना, आप इस तरह के क्यों बात करेंगे? इससे हमें बहुत बड़ी आपत्ति है। ये हमारा मुल्क है। एक सेकेंड, मैं आपसे ज्यादा बोलना जानता हूं। आपको देखिए, 95,000 शहीदों का नाम है इंडिया गेट में, 95,000 शहीदों का नाम है इंडिया गेट में। भूपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक चेक कीजिएगा भूपेंद्र जी। 63,000 मुसलमान है। मुसलमान ये इस देश में नेताजी बोल रहे हैं, इनको इसलिए सलाह मैं दिया कि जो बाबर के नाम हिंदुस्तान मिलेगा उसको हम लोग पाकिस्तान ही भेजेंगे, और नहीं तो बांग्लादेश। हिंदुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं होगा। आप ठीक है, आपका पूर्वज है हिंदुस्तानी, मैं मानता हूं, हम इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन जब बाबर का नाम लिखिएगा, अब्दुल कलाम क्यों नहीं? अब्दुल कलाम क्यों नहीं? के बारे में मैंने बोला, लेकिन आप हमें दिखा रहे बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। भारत देश आपका टीएमसी को नेता को बताया जिसने बाबरी मस्जिद की बात की, आपको मैं नहीं कहा। आप यही तो नेतागिरी आप कर रहे हैं, आप तो बंगाल से जा रहे हैं, इसीलिए आपकी जो है ना, बताइए मैं क्या बोला? मैं तो ये बोला कि जो बाबर की बात करेगा हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, उनको चला जाना चाहिए पाकिस्तान। मैं आज भी कह रहा हूँ, उनको चला जाना चाहिए बांग्लादेश, वहीं सुरक्षित रहिए। काहो का हिंदुस्तान में खाते हिंदुस्तान का गाइएगा, पाकिस्तान का बाबर का नहीं चलेगा। खेल सुनिए, ये मनमानी नहीं चलबे, खेला हो बे। ये देश जो है हिंदुस्तानियों का है, ये देश हमारा जितना मुसलमान का उतना ही हिंदुस्तानियों का है। लेकिन इस तरह का जो कोई मुसलमान आरोप लगाएगा, सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, फिर से खेला हो बे एहतेशाम जी, फिर से खेला हो बे। खेला नहीं खेला हो बे, ममता दीदी जा रही है, इनका सुनिए, अरे और के खेलते पर ममता दीदी जा रही है, सुनिए, এটা বিখ্যাত আছে খেলা হবে আমাদের নকল করে বিজেপি আমাদের খেলাকে নকল করে ডুপ্লিকেট করে सनातनी। ये देश में आजादी के बाद पहला बार पिछड़ा का बेटा आदरणीय सनातनी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बना, तब जाकर के जो है ना पूरे देश में खेला होगा। आपको मालूम नहीं है? आप टीएमसी के बांग्लादेशी को बसा करके एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बिहार नहीं, बिहार तो हो ही गया फाइनल, अब बिहार तो हमारी है, अब बंगाल की बारी है। अब लोग बंगाल जितने जा रहे हैं, वहां की सनातनी और हमारे जितने भी हैं, हमारे वो जो जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की धरती है, वो बंगाल जो है ना, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, वह धरती पर सनातनियों का बोलबाला होगा। जी, हुमायूं कबीर के बातों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही केंद्र सरकार? हुमायूं कबीर को जानते हैं हम लोग, तुरंत जेल में बंद करेंगे, नहीं तो निकाले जल्दी। टीएमसी के हम नेताजी से कहेंगे कि पार्टी से निकालिए, और ऐसे बाबरी मस्जिद बनाने वाले को हम लोग जेल के सलाखे के पीछे डाल देंगे। ठीक है एहतेशामुल जी। देखिए,
मैंने तमाम पैनलिस्ट के बीच में, विवेक जी, मैंने उनके फेवर में बात नहीं कही। हमने कहा जरूर हमारे भारत में एक मुल्क ऐसा है, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को इक्वल अधिकार दिया गया है। मैंने कहा मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, गिरजा बनना चाहिए, गुरुद्वारा बनना चाहिए, हर चीज बनना चाहिए। मैं खुद, अब हमारे महबूब रजा बहुत सही बात कहे हैं, एक बात सुन लिए खामोशी से। महबूब रजा ने, अरे यार सुन तो लो कम से कम यार, आप तो सुन तो लो, कम से कम धैर्य रखो भाई साहब। आपकी बारी आएगी, आप बोलना, आप लिख के रख लो, कोड करके रख लो। मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात कृपया सुनिए ध्यानपूर्वक, सुनिए। आप कम से कम सुनने का धैर्य रखिए, लेकिन कम से कम सही बोलिए चैनल पर। आप सही बोले कि गलत बोले, आप उसका जवाब दीजिए। आप हमको सही बोले कि गलत बोले, ये मेरा स्वतंत्र है, ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, विवेक जी वहां बैठे हुए हैं, वो हमको बताएंगे। चांडिल जी बैठे हुए, वो हमको बताएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ सर थोड़ा सा सुनिए, गुप्ता जी ज्यादा भी जरा सुनिए जरा सा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मंदिर बने, मस्जिद बने। हमारे महबूब रजा साहब ने बहुत सही कहा, उन्होंने बाबर नाम का एक्सप्लेन किया, माने बताया आपको। बाबर लफ्ज जो है पर्शियन से आता है, पर्शियन से, जो फारसी कहा जाता है। बाबर का माने ही होता है बहादुर और शेर। इसमें देखिए आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपके नाम अगर भूपेंद्र है तो उसका भी माने है, मेरा नाम एहतशामुल हक है तो मेरा भी नाम का माने है। तो उन्होंने नाम को आपको एक्सप्लेन किया। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं इनका, मैं हुमायूं कबीर का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनको मस्जिद बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं मस्जिद बने, ऐसा कोई नहीं मंदिर बने जहां सिचुएशन हो गया मुर्शिदाबाद में। आप मुर्शिदाबाद, एहतशामुल जी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एहतशामुल जी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, भी मुर्शिदाबाद में इस साल क्या हुआ आप लोगों को पता है? सिचुएशन कितनी टेंस हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गया था, कई हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा। कल को फिर से ऐसी कोई सिचुएशन बन गई, कहीं किसी इलाके में टेंशन बन गया, तो फिर ये जिम्मेदारी तो सरकार की जाएगी। तो आपको तो इसे फर्स्ट हैंड पर एक्शन लेके रोकना होगा ना। विवेक जी, जो आप मुर्शिदाबाद का हमको दुहाई दे रहे हैं, पिछले 6 महीना पहले जो हुआ था, ये बीजेपी की एक रची रचाई एक षड्यंत्र है। इसलिए कि वो अभी क्या कहें कि बिहार हमने जीत लिया, बंगाल। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सपना पूरा नहीं होगा। यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे, ये बिहार है, यह उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ के लोग समझिए धर्म के आधार पर नहीं होता, यहाँ समझिए पार्टी के आधार पर वोट। हमारा जो है सुभाष चंद्र बोस की धरती है। आपकी बारी, हमारे जितने बंगाली भाई हैं, उनकी स्मिता से आप लोगों को हम लोग खेलने नहीं, बहुत जल्द हम लोग आ रहे हैं। आप जो हमारे बंगाली भाई हैं, उनके साथ जो आप जो ममता दीदी बुला रही है बांग्लादेशी को और वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया है, ये सारे का सारे नाम कटने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए, होम सेल्टर की तैयारी होगी और सभी को जो है ना हम लोग दंडित करेंगे। अभी तो जा रहे हैं लोग ना, नदी के किनारे से क्रॉस भाग रहे हैं ना। मैं कहता हूँ, सुनिए नेताजी, टीएमसी के नेताजी, मैं कहता हूँ कि यदि देश तुम्हारा है तो डर कैसा, यदि देश तुम्हारा नहीं है तो घर कैसा। ये हिंदुस्तान है, ये जो है ना शरणार्थी का जगह नहीं है। आपको जहाँ रखना होगा रखिए। देखिए, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे, इलेक्शंस होते रहेंगे, बिहार से, लेकिन ये बाबर वाला मामला ठीक नहीं है। ये जो हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में, ये संकेत ठीक नहीं मिल रहे हैं। आने वाले समय में घमासान बढ़ सकता है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य राकेश जी। विवेक जी, मुझे एक चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे। हमें अपने हिंदुस्तान की जो अस्मिता है, जो हमारा प्रेम पूर्ण जो हमारा व्यवहार है, यही हमें जो है पूरे विश्व में, विश्व पटल पर अलग करता है। और भारतवर्ष की जो महानता है वो इसी चीज से गिनी जाती है कि हम एक थाली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बैठ करके खा सकते हैं और किसी को कोई परहेज भी नहीं होगा। बस उसमें अगर कोई बाबर, औरंगजेब को ना लाए तो। दूसरी चीज, मुझे टीएमसी से बैठे हुए जो साहब हैं, एक हंसी आती है, एक परिवार का हादसा याद आता है एक पड़ोस का, कि एक परिवार का मुखिया जो था, वो बच्चा उसका पत्थर फेंक के जाता था और वह हंसता था, और जब मैं बाहर निकलता तो डांटता था उसको, लेकिन फिर तुरंत बोलता था जा फेंक के आ।
तो कुछ घटना मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही, कुछ ऐसा ही परिदृश्य जो है वेस्ट बंगाल में दिखाई दे रहा है कि हम सो कॉल नोटिस तो दे रहे हैं, लेकिन उसको खुल करके गलत कहने की भी कुवत नहीं कर पा रहे, उसको निकाल करके फेंक पाने की भी कुवत नहीं कर पा रहे हैं। अगर राजनीति इस गंदे स्तर पर गिर चुकी है कि हम सिर्फ उसको सुन करके और चैनलों पर आकर के बस ये कहें कि वो पार्टी में तो है, कहने का अभिप्राय यही होगा कि वो हमारा परिवार का हिस्सा तो है, लेकिन जब वो गाली दे रहा है तब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में विवेक जी, हम सभी को आगे आकर के जो भी गलत है, जो भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़का रहे हैं, जो भी बाबर के नाम पर भड़का रहे हैं, जो भी औरंगजेब को अपना हितैषी मान रहे हैं, ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि उनका स्तर क्या था, उन्होंने भारतवर्ष के लिए क्या किया और भारतवर्ष के लोगों के साथ क्या किया, और यह सोच करके मुझे लगता है मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन मस्जिद का नाम बहुत शुभकारी होना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो राष्ट्र और मानव जन के लिए कल्याण किया हो, ऐसा व्यक्ति ही कुछ कहना चाह रहे हैं आपके सवाल पर। जी एहतशामुल जी। आचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा भाईचारा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा हमारे आचार्य जी को कि काश हमारे मोदी जी भी इस बात को अगर सुनते कि आज उनके 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सबका साथ कहते हैं, सबका विश्वास करते हैं और सबका ये करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकलियतियों को लेकर नहीं चल रहे। 240 एमपी में एक भी कैबिनेट में आज फर्स्ट टाइम में आज हमारा कैबिनेट में कोई भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, लेकिन उनको भी कम से कम हम समझते हैं आपकी बात को हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर उनको गौर फिक्र करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो है, मैं ऐसे ही एक डिबेट में बैठा, उन्होंने कहा कि यह सरकार, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं धर्म की शिक्षा लेने वाला व्यक्ति हूं और धर्म की शिक्षा देने वाला हूं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि ऐसे किसी ने कटाक्ष किया तो मैंने भी जाकर के प्रयास किया कुछ शोध करने का। सबसे ज्यादा जो मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, जो फंडिंग जा रही है, वो इसी सरकार में जा रही है, या आपको भी शायद अच्छी तरह पता होगा। तो ऐसी अवस्था में कह दिया जाए कि किसी एक व्यक्ति से द्वेष के लिए, तो आप अगर सिर्फ किसी एक व्यक्ति से द्वेष भावना में अगर कह दें कि पूरी सरकार गलत है, तो मुझे लगता है कि इस 15 साल में जो है त्राहिमाम हो चुका होता, हिंदू मुस्लिम लड़ चुके होते। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी के लिए एक समतुल्य कार्य करें और तभी यह एकता और गहरी होती जा रही है। रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रजा साहब, सरकार में पहुंचाया गया यहाँ पर कोई भी, देखिए आचार्य जी जो बोले ना कि मोदी जी के सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमानों को बेनिफिट पहुंचाया जाए, ये बिल्कुल झूठ है। मोदी जी के सरकार में मुसलमानों को ट्रेनों में मारा गया, मुसलमानों को रास्ते पे मारा गया, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला, मुसलमानों की मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। एक भी मंत्री नहीं है मुसलमानों के लिए जो आवाज बुलंद कर सके। एक माइनॉरिटी का मंत्रालय था, उसको भी छीन लिया गया। कम से कम चैनल पे आकर चतुर्वेदी साहब झूठ ना बोले। उत्तर प्रदेश में घर से निकाल करके मारने की धमकी हिंदुओं ने दिया। उत्तर प्रदेश में खुल करके मस्जिद से ऐलान किया गया कि घर से निकलो। मध्य प्रदेश में बेवजह कुचल करके मार दिया गया सिर्फ इस विरोध में कि वह सावन में जो है मीट बेच रहा था। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। जगह जगह आप जैसे उपद्रवी, आप जैसे बाबरी सोच के लोग, आप जैसे बाबर के विचार के सोच वाले लोग विनाश कर रहे हैं और वह मुसलमानों का भी विनाश कर रहे हैं, भारतवर्ष को तो पीछे धकेल ही रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही मुस्लिम संप्रदाय दिन जो है पीछे होता जा रहा है। आप जैसे लोग ही, आप जैसी विचारधारा के लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं या विनाश को लेकर के जा रहे हैं, और ऐसे ही लोग जो है जिनसे प्रणाम करना चाहिए उसको पत्थर पिटवा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप घर से मस्जिद से पाक स्थान है वहां से आप जो है मारने। भाई साहब एक एक करके देखिए, मोदी जी को जिम्मेदार आप ठहराते कोई हैं। जंग का मैदान नहीं है। एक एक करके रजा साहब क्यों नाराज है? 3 तलाक बंद हो गया, हलाला बंद हो गया, इसलिए परेशान है आप? 3 तलाक हलाला से कोई लेना देना, बहुत अच्छा काम किया, मगर रोजगार तो दीजिएगा। खुद कह रहे अच्छा काम किया, अभी कह रहे काम ही नहीं किया। अब देखिए मैं आपको रजा साहब लंच निकल के बाहर आ जाएगा इतना। अरे भाई साहब देखिए, आप देखिए जोर ज्यादा लगा। अरे मेरी चिंता है भाई साहब, आप दलितों को, अरे भाई साहब आप जोर ज्यादा लगा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए आप बिल्कुल रुक आपके गया। शरीर पर दबाव पड़ रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। मोदी सरकार ने 2014 से 2024 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जरिए 26 योजनाएं चलाई, जिन पर कुल
22,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। ठीक बात। इसमें जो है एक रिपोर्ट भी आई है बाकायदा, फॉलोअप रिपोर्ट से बताते हैं। इसमें स्कॉलरशिप में वित्तीय सहायता के लिए 5,000 से 30,000 प्रति छात्र दिया गया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में मुस्लिम बहुल जिलों में बुनियादी ढांचा जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें। उस्ताद एक कार्यक्रम लाया गया, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जिसमें कारीगरों, शिल्पकारों के लिए कौशल प्रशिक्षण, हस्तशिल्प और खास करके प्रसंस्करण में यानी कि लघु उद्योग में। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1 से 10 लाख तक 5% पर ब्याज देने का, क्रेडिट यानी कि ऋण देने का जो प्लानिंग है वो दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, छोटे व्यापारियों को 50,000 से 10 लाख का लोन। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण हर परिवार के लिए, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट, अभी इतना कौन पढ़े बैठ के। देखिए मैं रजा साहब, मैं एक बात बोलूं, देखिए मैं कितना आराम से बात करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं भी आराम से ही समझाऊंगा, मैं एकदम आराम से समझाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि बात तर्कों से होनी चाहिए, कुतर्कों से नहीं होनी चाहिए। मैं एविडेंस के साथ आपको अभी बताऊंगा। एलिगेशन दे दिया कि इसको मारा जा रहा, उसको मारा जा रहा, उसको मारा जा रहा। अभी तो यहां पर दिल्ली में 15 लोग मर गए। किन लोगों ने किसको मारा, इस डिबेट पर मैं आऊं? फिर आप कहेंगे भी आतंकवाद का धर्म नहीं होता है ना, वो दहशतगर्द ने मारा। हाँ, मैं देखिए भाई, दुश्मन ममालिक ने भेजा था, वो हिंदुस्तानी थे। अरे वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं भाई साहब, वो हिंदुस्तानी है। चैनल में बैठ कर खंडन करता, वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। मैं आप विक्टिमाइज, आपको मैं बताता हूं, एक और अच्छी रिपोर्ट बताता हूं, आप उसको कहीं भी कोट कर सकते हैं और आप उसको क्रॉस चेक भी इंटरनेट पर कर लीजिए। जरूर श्योर। भारत 1947 के पहले पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश एक हुआ करता था। बोलिए ठीक बात है। 1947 के बाद 2 मुल्क बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 71 के बाद 3 मुल्क बने, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आज की तारीख में आप सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको चैलेंज भी कर देता हूं, दावा भी कर देता हूं, भारत का मुसलमान इन दोनों देशों में रहने वाले मुसलमान से तेज प्रगति कर रहा है। इन दोनों देशों में रहने वाले लोगों से आगे है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे तो फिर वो, मैं बोल दूं, आप कंप्लीट कर ले तो मैं आपको जवाब दूंगा। फिर उसका फायदा नहीं है, वो एंटी नेशनल ही हो जाएगा पूरा मामला। और आपके इस बयान से कौन पैदा होता? आपके इस तरह के बयान से, या आप लोग जो इस तरह से कहते हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, तब वो डॉक्टर पैदा होता है जो जाकर दिल्ली में लाल किले के पास बम ब्लास्ट करता है। नहीं, हजरत गलत एंगल में बयान को लेके जा रहे हैं। हम अगर अपनी आप जब ये बोलते हैं, एक मौलाना होकर टोपी पहनकर आप जब ये प्रीच करते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ट्रेन में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको भी आपको आपराधिक कृत्य के तौर पर देखना होगा, आपराधिक नजरिए से देखना होगा। वो भी अपराध का नजर आपको रखना होगा। वहां आप मुसलमानों को विक्टिम नहीं बता सकते। जब आप उनको विक्टिम बताते हैं तब फिर उनको लगता है कि हमें अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, हमें सरकार से लड़ना है, और उसके बाद वो बम फोड़ने के लिए निकल जाते हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटी का एक आदमी को लोन नहीं मिल रहा है, ये जाकर के खोल के देखिए मौलाना। वो तो उसको आप लोकल सिस्टम में चैलेंज कीजिए। हो सकता है भाई, सरकार ने भाई साहब सरकार ने योजनाएं चलाई हुई हैं, अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपके लोकल सिस्टम में करप्शन है। और अब तो डीबीटी से ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है, घटा दे रहा है। जी मैं कह रहा हूं, अब तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे, भूपेंद्र जी, एहतेशाम जी भी कुछ कहना चाह रहे। मेरे पास समय सीमित है, एक मिनट में सबके पास आ रहा है, एक करके। राकेश जी कुछ कह रहे हैं। विवेक जी, रजा साहब उसी का जिक्र कर रहे हैं जहां से वो दिल्ली वाले डॉक्टर ट्रेनिंग लेते थे। ऐसे मदरसों को बंद किया गया तो रजा जी को पीड़ा हो रही है, और उन्हीं को उदाहरण दे रहे हैं कि ट्रेन में मारा गया। मुझे तो नहीं लगता कोई ट्रेन बड़ा इस तरीके का हादसा हुआ जहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया। हाँ, उल्टा ऐसी घटनाएं जरूर आई कि यहाँ हिंदुओं का इस सोसाइटी में प्रवेश बंद है, यहाँ हिंदू फ्लैट नहीं ले सकते। तो अभी भी कई मदरसे हैं जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं देश में। ऐसा नहीं अवैध मदरसे बिल्कुल बंद हो गए या पूरी तरीके से खत्म हो गए। अवैध यानी कि वो मदरसे जो रजिस्टर्ड नहीं है, और वैसे बहुत सारे मदरसे जो अभी चलाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, और वो उसमें से सारे मदरसे ऐसे नहीं है, बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है और गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए काम किया जाता है। योजनाओं को लेकर भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आ रहा हूं एहतेशाम जी आपके पास। भूपेंद्र जी देखिए विवेक भाई, मैं आपको बता दूं, ये जानते हैं अंटोनियो माइनो का जो है ना, ये अफीम चाट लिए हैं ये लोग।
आजादी के बाद से हमारे देश के अंदर में जवाहरलाल कौल जी और एंटोनियो माइनो का ये लोग अफीम चाट करके इस तरह के झूठ, अरे भाई बच्चा को पढ़ाइए, कोई रोकता नहीं है, डॉक्टर बनाइए, लेकिन वैसा डॉक्टर मत बनाइए जो लाल किला पर बम ब्लास्ट करता। इसके लिए हम लोग आपको रोकेंगे। आप लोग धर्म गुरु हो, कम से कम इतना तो जरूर शिक्षा दे दो। वो कौन लोग थे? नाम बताइए थोड़ा सा चैनल पे, उनका भी तो नाम लीजिए। करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग इस पर ब्रेक करो, पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ो। बंदूक मंगा रहा था, AK-47 मंगा रहा था। वो 4 लोग कौन थे? ये लाल किला ब्लास्ट के बाद 4 लोग का नाम है, फोटो दिखलाऊं क्या कि नाम बतलाऊं आपको? उसका भी नाम लीजिए। वो कौन लोग थे? मैं किसी जात मजहब को पैनल में जोड़ना नहीं चाहता। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई रिलीजन नहीं होता। दहशतगर्द आज ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, लोग इसको हायर करके भेज रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए। दहशतगर्दी को, टेररिज्म को मजहब के साथ नहीं जोड़ता हूँ, मगर साथ साथ पूरे देश के अंदर में लोग जो असलहा करने में ISI के साथ पकड़े गए, इसका भी नाम बताइए आप साथ साथ। जब मैं जानूंगा अच्छे आदि सच आधा झूठ 130 करोड़ सनातनियों का है। अवाम का जहन को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। देखिए मुसलमान ही जो है देश से प्रेम करता है, इसमें 1% मिले। अगर इसके लिए कुर्बानी की पेश आएगी तो सबसे पहले महबूब रजा जाएगा, महबूब रजा सारी कौम को लेकर के जाएगा। याद रखिएगा, जरूरत पड़े तो हमें बॉर्डर पे भेज करके आजमा लीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा दुश्मन का गला काटने में। मगर मुल्क की इज्जत, मुल्क की मर्यादा सबसे ज्यादा अहम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। करोगे तो हम लोग इस देश में जो है ना रहना हराम कर देंगे। यदि इस देश के साथ जो गद्दारी करेगा, अब बाबर के नाम लेकर के मस्जिद बनाओगे, उसके हाथ हम लोग काट लेंगे। ठीक है, एक-एक करके जी। क्या है कि आप मुस्लिम दुश्मनी मत कीजिए। वो डॉक्टर इधर पर लगा दीजिए, हमारे कभी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जहां जाते वाले लोग को भी बंद कर दीजिए, गाड़ी के गोले से किसने मना किया? मगर मुसलमानों के खिलाफ मत बोलिए, सच्चे पक्के हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ मत बोलिए। ये हमेशा याद रखिएगा। वो 4 लोग का जो नाम आया, थोड़ा सा रुक जाइए विवेक साहब से मैं करता हूँ, 4 लोग का नाम भी बता दीजिए, फोटो भी लगा दीजिए। दिल्ली क्राइम ब्रांच में जो पकड़ा था, मुझे लगता है प्रवक्ता साहब को समझ में आ जाएगा। प्रेशर की बीमारी है क्या? ISI का वो आदमी था। प्रेशर चढ़ जाता है, आपका जो है प्रेशर बढ़ जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सुनिए मेरी बात भाई, ये कातिल गुरु है। 2014 में एहतशामुल जी एक इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं। 2014 में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना था? 4.5% विशुद्ध। 2023 में जब सर्वे किया गया तो यह था 10.5%, यानी कि कुल 6% का इजाफा लगभग 9 सालों में। और उधर क्या बाकी के 60-70 साल ले लीजिए, 4.5% और अब 10.5%। और 25 का डेटा नहीं है, तो 23 का डेटा मुझे मिला। तो मुसलमानों का है या माइनॉरिटी का डेटा, वो पूछ लीजिए विवेक साहब से। नहीं, मुसलमानों का डेटा है। मुसलमानों को दे रहे हैं या माइनॉरिटी का दे रहे हैं? मुसलमानों का डेटा दे रहा हूं मैं। ये माइनॉरिटी का डेटा पेश कर रहा है। पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी इसमें ज्यादा है। ठीक है, मैं देखिए आज वो डिबेट नहीं है, लेकिन मैं आपने जब ये पूछा, आपने जब ये कहा, क्लेम किया कि भाई मुसलमानों को सताया जा रहा, तब मैंने थोड़ा सा डेटा निकालकर आपके सामने रखा। खैर, एहतशामुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा काम किया। एहतशामुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी सर देखिए, बहुत मैं आपके जो अभी का जो हम लोग डिबेट किए हैं, एक मुद्दा मस्जिद को लेकर करके हम लोग एनालिसिस किए हैं, जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है, मैं बहुत अच्छा लगा इस तरह का जो आपने हम लोगों को डेटा दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको विवेक जी कि 2014 से लेकर के 2025 चल रहा है अभी, तो आपने कहा कि माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए 26,000 करोड़ अब तक खर्च किए हैं भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र में बैठी हुई सरकार है। 26,000 करोड़ 11 साल में तकरीबन आया, 2,000 करोड़ का एवरेज आया है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एकलौता मेरा पश्चिम बंगाल राज्य है, एकलौता मेरा पश्चिम बंगाल राज्य है जहां माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए 5,300 करोड़ हर साल माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए देता है। हमारी राज्य की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये पूरा भारत में 11 साल में 26,000 करोड़, आप भी देख लीजिए गूगल में टाइप कर करके जी। तो ये तो ग्राउंड में दिखना चाहिए। 11 साल, एक सेकंड सुन लिए मेरी बात, जल्दी से समय सीमित है। साल में 26,000 करोड़, लेकिन हर साल 5,300
इसलिए मैं माइनॉरिटी सेल में हूं। मैं आपको माइनॉरिटी का पूरा पीरियड दिया, पूरा बंगाल का हर साल, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नौकरी 2014 से पहले 4% थी और अभी 2014 के बाद में 10.5% हुई है। तो अगर आपने ये डेटा हमें दिया है, बहुत मुझे अच्छा लगा, मेरे पास में इसकी जानकारी नहीं है जी। 2024 में लोकसभा की जो एहतेशामुल जी, आपके यहाँ माइनॉरिटी वाला जो आप डेटा बता रहे हैं, आपके तो कई डिस्ट्रिक्ट में हिंदू माइनॉरिटी में, तो वो माइनॉरिटी की बात करें या सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटी की बात करें, इस पर भी सवाल होगा। फिर मैं माफी चाहूंगा, समय सीमित है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर किसी दिन इस मुद्दे पर बैठेंगे तो बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।